नाज़रीन, अगर कहा जाए कि हमारी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद बेशुमार अदाकार ऐसे हैं जिनके नाम मुस्लिम है मगर वो खुद मुस्लिम नहीं, ना सिर्फ नाम बल्कि वो काम और अल्फाज भी ऐसे इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं जैसे कि मुस्लिम करते हैं मगर असल जिंदगी में वो मुस्लिम नहीं होते। इनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जो माशाल्लाह और इंशाल्लाह वगैरह के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं इन अदाकारों के बारे में जिनकी बातों से 100% लगता है कि ये मुस्लिम घरानों से ताल्लुक रखते हैं लेकिन असल जिंदगी में वो गैर मुस्लिम हैं। नंबर 1, अज़ीका दानियाल। बेहतरीन और हुबरू अदाकारा अज़ीका दानियाल, जिनको करियर में करने के लिए बहुत कुछ था मगर इन्होंने अदाकारी को ही चूज किया। ये इंडस्ट्री में मौजूद एक हार्ड वर्किंग और मेहनती अदाकारा मानी जाती हैं। ये पाकिस्तानी बड़े बड़े अदाकारों के साथ भी काम कर चुकी हैं जिनमें वहाज अली और राजा खान वगैरह भी शामिल हैं। ये पाकिस्तानी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम करती हुई नजर आती हैं। इनकी अदाकारी को देखकर इनसे मुतासर हुए बगैर कोई भी नहीं रह सकता। अज़ीका दानियाल को जब भी किसी इंटरव्यू में इन्वाइट किया जाता है तो ये वहाँ पर मुसलमानों की बढ़ चढ़ कर तारीफें करती हुई नजर आती है। मजीद बराए ये इस्लामी अल्फाजों का इस्तेमाल करती हुई भी दिखाई देती हैं और ईद वगैरह के मौके पर अपने फैंस को मुबारकबाद पेश करती हुई भी दिखाई देती हैं। इनकी फैन फॉलोइंग का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम कम्युनिटी पर मुश्तमिल है और शायद यही वजह है कि इनको मुसलमानों से काफी ज्यादा लगाव है। मगर असल जिंदगी में ये एक मसीही बरादरी से ताल्लुक रखती हैं और क्रिश्चियन घर में पैदा हुई मगर इनके रहन सहन और इंटरव्यूज में इनकी बातें सुनकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल सा हो जाता है कि ये एक गैर मुस्लिम अदाकारा हैं। इनके मुसलमानों के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और अगर कहा जाए कि इनके बेस्ट फ्रेंड भी मुस्लिम कम्युनिटी में से हैं तो ये बात भी गलत ना होगी। नंबर 2, सुनीता मार्शल। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि सुनीता मार्शल इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जिन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी तो ये बात गलत ना होगी। पाकिस्तानी बड़ी बड़ी अदाकारें इनकी तारीफें करती हुई नजर आती हैं। सुनीता मार्शल भी एक मसीही बरादरी से ताल्लुक रखती हैं मगर ये मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की कोई भी हरकत करती हुई नजर नहीं आती बल्कि अगर इनके काम देखे जाए तो ये टोटली वही काम करती हैं जो कि मुस्लिम करती हैं। इन्होंने इकरा अजीज और फिरोज खान के साथ जब ड्रामा खुदा और मोहब्बत में काम किया तो उसके बाद इनको एक इंटरव्यू में इन्वाइट किया गया जहाँ पर इन्होंने कहा कि इनको बोल्ड ड्रेसिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं बल्कि इनको मुसलमानों की ये चीज बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि औरतें अपना जिस्म कवर कर रखती हैं और मुसलमानों की ये बात मुझे इस कदर अच्छी लगती है कि मैं इसको अपनी जिंदगी में भी अप्लाई करती हूँ। मैं कभी भी अपने जिस्म की नुमाइश करना पसंद नहीं करती और ये बात इनकी 100% है। आज तक इनकी कभी भी कोई बोल्ड फोटो लीक नहीं हुई। मजीद बराए ये ईद वगैरह के मौके पर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करती हुई नजर आती है और हर बात के साथ माशाल्लाह और इंशाल्लाह वगैरह के अल्फाज भी इस्तेमाल करती हुई दिखाई देती है। बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये इस्लाम कबूल कर चुकी हैं जबकि इस बात का हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं। इनको मुसलमानों से बहुत ज्यादा लगाव है और ये उनकी तारीफें करती हुई नजर आती हैं। इन्होंने शादी के लिए भी एक मुस्लिम फैमिली का इंतखाब किया। इन्होंने कामयाब तरीन अदाकार हसन अहमद से शादी की। जिस वक्त हसन अहमद और सुनीता मार्शल ने शादी करने का फैसला किया तो इन दोनों की फैमिलीज इनके खिलाफ होगी क्योंकि ना ही तो सुनीता मार्शल की फैमिली एक मुस्लिम दामाद को कबूल कर सकती थी और ना ही हसन अहमद की वालदा एक ईसाई बहू को कबूल करना चाहती थी। मगर इन दोनों की जिद के आगे दोनों खानदानों को घुटने टेकने पड़े। शादी से पहले हसन अहमद और सुनीता मार्शल के दरमियान ये तय हुआ था कि इनके बच्चे मुसलमान होंगे और सुनीता मार्शल ने अपना वादा पूरा किया। आज इनके बच्चे मुस्लिम हैं और ये अपने बच्चों की कुरान पाक पढ़ती हुई वीडियोस और तस्वीर भी शेयर करती रहती हैं। इनके बेटे ने कुरान पाक हिफ्ज किया है और इस खुशी को सुनीता मार्शल ने बड़े ही बढ़ चढ़ कर सेलिब्रेट किया था और अपने फैंस के साथ भी ये बात शेयर की थी। इनका कहना है कि कोई भी मजहब बुरा नहीं होता बल्कि जिस मजहब से हमें कोई अच्छाई अपनाने को मिले हमें फौरन अपना लेनी चाहिए। मजीद इनको इस बात से कोई भी एतराज नहीं कि इनके बच्चे मुस्लिम हैं। इनका कहना है कि आशा की अपने बच्चों को कभी भी चर्च की किसी भी रस्म में लेकर नहीं गई बल्कि वो इनको मुकम्मल तौर पर मुसलमान बनाना चाहती है और इसी में इनको खुशी मिलती है। जिस तरह की ये हरकतें और बातें करते हुए नजर आती हैं उम्मीद है कि ये जल्द ही इस्लाम कबूल कर लेंगी। 80% तो ये टोटली मुस्लिम रूल्स फॉलो करते हुए ही नजर आती हैं। नंबर 3, नादिया मलिक। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि नादिया मलिक के बारे में सभी धोखा खा जाते हैं कि ये मुसलमान है तो ये बात गलत ना होगी। इंडस्ट्री में मौजूद बड़े बड़े डायरेक्टर और एक्टर्स को भी यही लगता था कि ये मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं और एक मुस्लिम खतून है जबकि इस बात का हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं बल्कि एक मसीही बरादरी में पैदा हुई और ये एक क्रिश्चियन एक्टर हैं। इनका पूरा नाम नादिया अलेक्जेंडर है जबकि ये नादिया मलिक के नाम से ही मशहूर हैं। इनके वालिद एक मशहूर पादरी और डॉक्टर हैं। नादिया मलिक एक मुस्लिम है। इस बात का धोखा सब इसलिए खा जाते हैं कि ये सारे काम ही मुस्लिम वाले करती हुई नजर आती है। मजीद बराए ये इस्लामी लफ्जों का इस्तेमाल करती हुई भी दिखाई देती हैं। इनके मुसलमानों के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, यहाँ तक कि इन्होंने शादी के लिए भी एक मुस्लिम फैमिली का इंतखाब किया। ये खुद तो एक मसीही बरादरी से ताल्लुक रखती हैं मगर इनके शोहर एक मुस्लिम हैं जिनका नाम दानियाल है और वो एक कामयाब तरीन डॉक्टर हैं। नादिया मलिक के बारे में ये खबरें गर्दिश करती रही कि इस्लाम कबूल कर चुकी हैं जबकि इस बात ने कोई भी हकीकत नहीं।
नंबर 4 रेचल गिल। नाज़िर रेचल गिल ने न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा बल्कि फिल्म इंडस्ट्री को भी कामयाब तरीन फिल्में दी। ये आज पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकारों में से एक है। इन्होंने मुसलमानों के हक में कभी भी बुरे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया। इनके ड्रेसिंग और रहन सहन के तरीके को देखकर लगता है कि ये मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है। ये ऐसी ड्रेसिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती जहाँ से इनके जिस्म की नुमाइश हो, बल्कि ये अपने जिस्म को कवर कर रखना ही पसंद करती है। ये ईद वगैरह और रमजान के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करती हुई नजर आती है। मजीद इनकी फैन फॉलोइंग का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम कम्युनिटी पर मुश्तमिल है और शायद यही वजह है कि इनको मुसलमानों से काफी ज्यादा लगाव है और ये मुसलमानों के हक में बढ़ चढ़ कर बातें करती हुई नजर आती है। नंबर 5 ज़ोए विकाजी। ज़ोए विकाजी पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में वो अदाकारा और सिंगर है जिसने काफी छोटी उम्र में ही खुद का सिक्का मनवा लिया था। इन्होंने छोटी सी उम्र में एक गाना लिखकर सबको सरप्राइज कर दिया। इन्होंने अपने करियर का आगाज सिंगिंग से किया और आज ये पाकिस्तान के बेहतरीन गुलकारों में से एक है। ये काफी ज्यादा सुपरहिट गाने भी गा चुकी हैं। ज़ोए विकाजी भी मसीही बरादरी से ताल्लुक रखती है और एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुई। नंबर 6 आयशा आलिम। काफी ज्यादा उम्र होने के बावजूद आयशा आलिम आज भी ड्रामों में एक्टिव नजर आती हैं। आयशा आलिम का नाम सुनकर हमें लगता है कि ये मुस्लिम है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मसीही बरादरी से ताल्लुक रखती हैं। नंबर 6 जिया अली। जिया अली पाकिस्तानी कामयाब तरीन मॉडल होने के साथ साथ एक्ट्रेस भी है। इन्होंने पाकिस्तान को न सिर्फ सुपरहिट फिल्में बल्कि ड्रामे भी दिए। जिया अली के नाम के साथ अली नाम जुड़ा हुआ है, जिसको देखकर लगता है कि ये मुस्लिम है, जबकि इस बात का हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं, बल्कि ये मसीही बरादरी से ताल्लुक रखती हैं और मुसलमान नहीं हैं। इनके मुसलमानों के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। ये हर इंटरव्यू में मुसलमानों के लिए बढ़ चढ़ कर तारीफें करते हुए नजर आती है। इनकी फैन फॉलोइंग का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम कम्युनिटी पर मुश्तमिल है। ये ईद और रमजान वगैरह की मुबारकबाद भी मुसलमानों को पेश करते हुए नजर आती है। जिया अली अक्सर सोशल मीडिया की जीनत बनी रहती है। इन्होंने उम्र के जिस हिस्से में शादी की, पाकिस्तानी अदाकार उस हिस्से में कम ही शादी करते हैं। इन्होंने 48 साल की उम्र में अदरीस नामी शख्स से शादी की, जो कि एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखते हैं। इनके शौहर हांगकांग के एक मशहूर कोच और बिजनेसमैन हैं। यूँ तो शादी करने के लिए इनके पास बेशुमार ऑप्शन मौजूद थे, लेकिन इन्होंने शादी के लिए अपने मुस्लिम बेस्ट फ्रेंड का ही इंतखाब किया, जिसके साथ अब ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। जिस तरह ये हर मौके पर मुसलमानों को सपोर्ट करती हुई नजर आती है, उम्मीद है कि ये जल्द ही इस्लाम कबूल कर लेंगी। नंबर 8 आशिर आजिम। आशिर आजिम पाकिस्तानी कामयाब तरीन मॉडल, एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। इनके बारे में अगर कहा जाए कि इनको इंडस्ट्री में मौजूद भी बेशुमार लोग मुसलमान समझते थे, तो ये बात गलत ना होगी। आशिर आजिम का नाम भी मुस्लिम है, जिस पर इस बात पर यकीन करना मुश्किल सा हो जाता है कि ये गैर मुस्लिम है। इंडस्ट्री में मौजूद बड़े बड़े अदाकार इनको अपना गुरु मानते हैं और इनकी रिस्पेक्ट करते हुए भी नजर आते हैं। आशिर आजिम भी मसीही बरादरी से ताल्लुक रखते हैं और ये एक क्रिश्चियन एक्टर है। नंबर 9 बुनीता डेविड। बुनीता डेविड के बारे में अगर कहा जाए कि इन्होंने अपने अलग अंदाज और अंकों की खूबसूरती से बहुत ही कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी, तो ये बात गलत ना होगी। बुनीता डेविड भी इंडस्ट्री में मौजूद एक बेहतरीन अदाकारा मानी जाती हैं। ये सुनीता मार्शल की फर्स्ट कजन है और शायद यही वजह है कि सुनीता मार्शल और बुनीता डेविड को हर मौके पर साथ साथ देखा जाता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को करियर में फुल सपोर्ट करते हुए भी नजर आती है। सुनीता मार्शल की तरह बुनीता डेविड ने भी शादी के लिए मुस्लिम फैमिली का इंतखाब किया और अब ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रही है। इनके शौहर का ताल्लुक मुस्लिम फैमिली से है। बुनीता डेविड भी मुसलमानों को रमजान और ईद वगैरह के मौके पर मुबारकबाद पेश करती हुई नजर आती है। मजीद बरा ये इंशाल्लाह और माशाल्लाह वगैरह के अल्फाज भी इस्तेमाल करती हुई दिखाई देती हैं। नंबर 10 दीपक परवानी। दीपक परवानी एक कामयाब तरीन अदाकार होने के साथ साथ डिजाइनर भी हैं। इनके डिजाइन किए हुए कपड़े न सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश बल्कि दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। ये एक इंटरनेशनल डिजाइनर हैं और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज इनसे अपने कपड़े डिजाइन करवाती हुई नजर आती हैं। किसी भी पाकिस्तानी के लिए एक इंटरनेशनल डिजाइनर होना बड़े ही एजाज की बात होती है। दीपक परवानी न सिर्फ मुसलमानों के साथ मिलकर अदाकारी के जोर दिखाते हुए नजर आते हैं, बल्कि ये अपना बिजनेस भी मुसलमानों के साथ ही करना पसंद करते हैं और इनकी मुसलमानों के साथ काफी अच्छी दोस्ती है। नंबर 11 दिनेश कनेरिया। यूँ तो दिनेश कनेरिया एक एक्टर नहीं है, मगर ये पाकिस्तानी कामयाब तरीन सेलिब्रिटी मानी जाती हैं। ये पाकिस्तानी राइट हैंड स्पिनर बॉलर हैं। ये एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, मगर इन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर हिंदुओं के साथ खेलते हुए कभी भी बेईमानी नहीं की, बल्कि डट कर मुकाबला किया और मुसलमानों का साथ दिया। आज इनका शुमार पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों में होता है जो पाकिस्तानी टीम के एक बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके होते हैं। ये अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफी ज्यादा एक्टिव रहना पसंद करते हैं। मजीद बरा इनके मुसलमानों के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। नंबर 13 ANR माजी के बेहतरीन अदाकारों में से एक थे। इनकी अदाकारी को आज भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। लोग इनकी पुरानी फिल्में देखना पसंद करते हैं। ANR भी गैर मुस्लिम थे, लेकिन इनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे। नंबर 14 बेंजामिन सिस्टर्स।
नाज़िम बंजमन सिस्टर्स पाकिस्तान की सरजमीन में वो गुलकारा थी जिनके चर्चे मशरिक और मगरिब में थे। इनके बारे में अगर कहा जाए कि जो भी इनकी सिंगिंग सुनता था तो इनका दीवाना हो जाता था, तो ये बात गलत ना होगी। ये तीनों बहनें ना सिर्फ अपने दौर की सुपर डुपर सिंगर्स मानी जाती थी, बल्कि आज भी इनकी सिंगिंग को लोग सुनना पसंद करते हैं और इंडस्ट्री में मौजूद बड़े बड़े अदाकार इनकी सिंगिंग को आज भी सुनना पसंद करते हैं। ये जिस भी महफिल में जाती थी उसी को चार चांद लगवा देती थी। इन तीनों बहनों ने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत से मिटी, मगर फिर ये तीनों बहनें अचानक ही मंजरे आम से गायब हो गई, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक पाकिस्तानी सियासतदान ने इन तीनों बहनों को नजरबंद कर दिया था और अपनी कैद में रखा हुआ था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो ये तीनों बहनें ही जानती हैं, मगर ये काफी दिन स्क्रीन से गायब रही और अगर कहा जाए कि ये अपनी जवानी के दौर में स्क्रीन से गायब हुई थी और दोबारा किसी को भी नजर नहीं आई थी, तो ये बात गलत ना होगी। काफी सालों के बाद ये बहनें मंजरे आम पर आई थी, मगर उस वक्त ये सिंगिंग करना छोड़ चुकी थी। बंजमन सिस्टर्स जिनका हर कोई दीवाना था, इनके बारे में भी बहुत कम लोग जानते थे कि ये तीनों भी मसीही बरादरी से ताल्लुक रखती हैं और गैर मुस्लिम हैं। नाज़रीन के अलावा भी और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनका नाम गैर मुस्लिम की लिस्ट में आता है, जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।